तो हाय गाइस, आ गए हैं बोला के न्यू एपिसोड में वापस। तो फाइनली गाइस ये सेकंड एपिसोड है आज का, डे नंबर 9 का एंड फाइनल एपिसोड है शाम वाला। देखो गाइस, शोज़ की बात करेंगे, ऑक्यूपेंसी की भी बात करेंगे एंड साथ में हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे जो अभी आज 3D के शोज़ छीने गए हैं बोला से, आखिरकार वो किसको दिए गए हैं, एक एक शोज़ देखेंगे एंड साथ में हम 2D शोज़ भी देखेंगे कितने शोज़ ड्रॉप हुए एंड अनदर मूवीज़ के साथ कंपेयर करेंगे, मतलब उनको शोज़ मिले हैं या फिर बोला के शोज़ आज कैंसिल किए गए हैं। भाई टोटल इसका कितना क्वेश्चन हो चुका है, जो कि मैंने आफ्टरनून, जो कि बोल सकते इवनिंग की वीडियो में आप सभी को बताया था कि अभी इसकी प्रोड्यूसर फिगर नहीं आई है, यानी कि ऑफिशियली रिपोर्ट है वो नहीं आई थी, अब वो भी आ चुकी है, यानी इसका टोटल कितना क्वेश्चन हो चुका है। गाइस ये सब बात उससे पहले पुष्पा की बात करें। देखो गाइस, पुष्पा आज अभी जस्ट टीजर आया था लगभग 4 बजे के आसपास। देखो गाइस, इसकी बात नहीं हो पाई, एक्चुअली मैं बिजी था इसी टाइम। यहाँ पे भी क्या शोज़ वगैरह क्या सीन चल रहा है, क्योंकि शोज़ मैंने हर प्लेसेस में चेक किए, गुमराह हो गए वगैरह एंड ये मतलब सुपर माइरो मूवी वगैरह हो गई, उसके बाद 16 अगस्त 1947 वाली मूवी वगैरह सब कुछ शोज़ चेक किए, इसके कारण मैं मतलब उसके रिलेटेड कोई वीडियो नहीं डाल पाया। देखो गाइस, पुष्पा की बात करूँ सबसे पहले तो गाइस, जो इसका टीज़र आया अभी 3 मिनट 12 सेकेंड के आसपास टीज़र की लेंथ है, लगभग 3 मिनट के ज़्यादा। देखो इस टीज़र की बात करूँ, ऐसा कम ही देखा जाता है कि इतनी लेंथ हो, लेकिन अल्लू अर्जुन की बात करूँगा सबसे पहले, जो कि उनको लास्ट सेकंड में उनकी एंट्री होती है। मतलब स्टार्टिंग से इतना टाइम से मतलब जो उसको टीज़र को देखा, मेरे को लग रहा था कि ऑफकोर्स मतलब उनकी एंट्री होगी नहीं, ऑफकोर्स हमें वो दिखाएंगे नहीं, लेकिन दिखाया उनको सब कुछ। बाकी गाइस इसके रिलेटेड हम खुल के बात करेंगे, लेकिन अल्लू अर्जुन की एक्टिंग मुझे लाजवाब लगी। इसमें सिर्फ मुझे एक वीक लगी, एक वीकनेस, यानी ट्रेलर के अंदर स्टोरी क्या है वो पूरी हर बंदे को समझ में आ जाती है, आखिरकार हमने क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स कोई समझने वाला होगा। एंड साथ में इसमें मेरे को एक वीकनेस लगी, वो लगी दब की। जी हाँ, हिंदी दब मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, या फिर बोल सकते हो मूवी के अंदर ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि उसका दब अच्छा हो एंड मेरे को नहीं आया पर्सनली। अगर आपने देखा होगा ये टीज़र तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपको ये मतलब जो दब है वो पसंद आया है नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि सिंपल बोल दिया यार, सिंपल माइक उठा के उसके बाद बोल दिया कि ऐसे ऐसे मतलब पुष्पा भाग गया वगैरह जेल से, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऑफकोर्स मुझे लगता है कि ये मतलब थोड़ी आप पुष्पा का बर्थडे था, पुष्पा का नहीं अल्लू अर्जुन का बर्थडे था, तो इसलिए मुझे जल्दी उन्होंने ये काम किया होगा। मुझे लगता है मतलब मूवी के अंदर ये अच्छे से दब करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड आपका क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, और बाकी गाइस इसके रिलेटेड हम खुल के अलग से वीडियो बनाएंगे। गाइस अब बात करते हैं गाइस बोला की। देखो गाइस, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, बाकी बाद में डिस्कस करते हैं कितना हो चुका है इसका अभी तक फर्स्ट 8 डेज़ में, क्योंकि डे 9 आज चल रहा है। देखो गाइस, बात करूँ मैं इसकी थर्सडे की। सबसे पहले थर्सडे का इसका ऑफिशियली रिपोर्ट आई है, वो आई है 3 करोड़ की। जी हाँ, 3 करोड़ मूवी ने नेट कलेक्शन किया, यो कि बैड नसरे को किया था 3 करोड़ 10 लाख, यानी लगभग 3.5% माइनस देखने को मिला है। और ज़्यादा नहीं है ये, इतना तो चलेगा हमें, मतलब ज़्यादा होता है ना 50 मतलब 30-40 के आसपास, तब मतलब थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन इतना चलेगा। अभी तक इसका कितना कलेक्शन हो चुका है, देखो इस फर्स्ट 8 डेज़ की बात करूँ, नेट की बात करूँ तो 59.68 करोड़ हो चुका है, बट ग्रॉस की बात करूँ तो लगभग 71.60 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज 8 करोड़ 60 लाख, टोटल वर्ल्ड वाइड में 80 करोड़ एंड 20 लाख अभी तक मतलब बोला कलेक्शन कर चुकी है। देखो इस मेरे को मतलब जो पिछली वीडियो थी उसमें एक बंदे ने मैंने कमेंट किया था कि फर्स्ट 8 डेज़ में 64 करोड़ बोला का नेट क्वेश्चन हो चुका है। देखो गाइस, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमने यस्टरडे को ही डिस्कस किया था 56 करोड़ के आसपास इसका नेट क्वेश्चन हुआ था फर्स्ट 7 डेज़ में लगभग, तो एंड मतलब 56 4 और 4 8 करोड़ तो मतलब मूवी ने क्वेश्चन किया नहीं है। मतलब खुद भी सोच लो 8 करोड़ क्वेश्चन, वो भी मतलब थर्सडे को, तो वर्किंग डे में, तो ऐसा तो मतलब पॉसिबल हो ही नहीं सकता। एंड गाइस अब करते हैं आज की टुडे की। देखो गाइस, ऑक्यूपेंसी सबसे पहले नज़र डालते हैं, बाकी हम शोज़ के रिलेटेड बाद में डिस्कस करते हैं कितने कहाँ शोज़ इसके गए हैं। 6 रही थी यस्टरडे की, आज 7.5 ऑक्यूपेंसी 3D की बात कर रहे हैं। आफ्टरनून की 8.5, आज लगभग 16 रही, बिग जंप किया है। एंड 8.5 थी कल इवनिंग की, आज 17% ऑक्यूपेंसी, मतलब यहाँ पे भी अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिला है। 2D पर नज़र डालते हैं गाइस, 6.5 थी यस्टरडे की, आज 8, 7.5 थी यस्टरडे की, आज 13 एंड 8.5 थी यहाँ पे थर्सडे की, और आज मतलब फ्राइडे को 13 है। यानी ऑक्यूपेंसी देखोगे आप मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून से लेके इवनिंग तक एज अ कंपेयर आप थर्सडे
इंक्रीज़ देखने को मिली है, जो कि मिलनी भी चाहिए थी। बट मतलब फ़ायदा तब होता अगर शोज़ भी मूवी के थर्सडे के मुकाबले बिल्कुल सेम रहते, बट ऐसा हुआ नहीं है। शोज़ की भी बात करते हैं गाइस, सबसे पहले सिटी वाइज शोज़ की बात करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ऑक्यूपेंसी इंक्रीज़ हुआ, मतलब डबल गई है यस्टरडे के मुकाबले। इसका मतलब कि मतलब कलेक्शन है वो भी डबल आ सकता है, तो ऐसी बात नहीं है, बात करेंगे इसके आगे। तो बात करते हैं मुंबई की गाइस, तो 474 शोज़ हैं, 270 शोज़। देखो शोज़ अच्छे खासे ड्रॉप हुए हैं आज थर्सडे के मुकाबले। फ्राइडे की बात करूँ 9% ऑक्यूपेंसी थी मुंबई में, आज भी 9, आफ्टरनून की 10 थी और उसके आज 14, 10 थी इवनिंग की जस्ट है कि आज 16। मुंबई में देखो इंक्रीज़ देखने को मिली है, लेकिन शोज़ देखो कहाँ पे कहाँ पहुँच गए हैं, इसलिए ये जो इंक्रीज़ हुई है कोई फ़ायदा नहीं है इसका। एनसीआर की बात करते हैं गाइस, 552 शोज़ हैं और 362 शोज़ हैं। देखो ऐसे ही ऑक्यूपेंसी वगैरह ऐसा ही नहीं है, मतलब इतनी नहीं है, मतलब ले लो आप, मतलब जस्टिंग वाले बिल्कुल सेम आ रही है। शोज़ की बात करते हैं, देखो ऑक्यूपेंसी तो हम डेली की बात करते ही हैं, शोज़ इसको मतलब कैसे कैसे इससे छीने गए हैं। सबसे पहले 3D की बात करते हैं गाइस, मतलब कितने हैं 474 शोज़ थे मुंबई में यस्टरडे को, आज कितने हैं 270 शोज़। और 3D में कौन सी मूवी आई है, 3D में मतलब मूवी आई है, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, सुपर मारियो। जी हाँ, दी सुपर मारियो मूवी आई है हॉलीवुड की। देखो उसको 148 शोज़ मिले हैं मतलब इंग्लिश 3D में, और 70 शोज़ मिले हैं उसको मतलब हिंदी 3D में। एंड ये टोटल शोज़ कितने होते हैं अगर आप काउंट करोगे तो लगभग 220-30 के आसपास होते हैं। और मूवी के शोज़ आज कितने गिरे हैं मुंबई के अंदर, 474 से 200, मतलब इतने ही शोज़ गिरे हैं। यानी जो शोज़ इसके गिरे हैं वो उठा के सीधे इस मूवी को दे दिया, यानी हॉलीवुड की मूवी को दे दिए हैं गाइस। और मैंने कल जस्टे को इसी टाइम बताया था इसके शोज़ छीने जाएंगे। अगर यही आप एनसीआर में नज़र डालोगे तो 552 शोज़ थे जस्टे को, यानी थर्सडे को, आज 362 शोज़ हैं। लगभग 190 के आसपास शोज़ छीने गए हैं एनसीआर में, सिर्फ और सिर्फ बोला के 3D के। और अब सुनो 3D के शोज़ एनसीआर में किसको दिए गए हैं, इसको दिए गए हैं, क्या नाम है इसका, दी सुपर मारियो। इसको कितने दिए गए, 132 शोज़ दिए गए इसको इंग्लिश 3D में, एंड 77 शोज़ दिए गए इसको हिंदी 3D में। टोटल काउंट करोगे तो ये भी 150 के आसपास जाएगा, नहीं जाएगा, हाँ 120-30 के आसपास जाएगा, जो कि वहाँ पे देखोगे आप तो 200 के आसपास शोज़ गिरे हैं भाई। मतलब बोल सकते हो 20-30 शोज़ तो आज नहीं मिले होंगे, लेकिन जो 150 के आसपास 120 के आसपास शोज़ हैं वो उठा के सीधे हॉलीवुड की मूवी को दे दी है एनसीआर में। तो ये तो होना ही था। वगैरह में मेन सिटीज़ में और भी नज़र डाल दो, देखो पुणे की तो 156 शोज़ से जस्ट को आज 68 है। एंड शोज़ तो अच्छे खासे ड्रॉप हुए ही हैं भाई, 56 शोज़ यहाँ पे दे दिए गए हैं इंग्लिश 3D में उसको, एंड 23 शोज़ दिए इंग्लिश हिंदी 3D में हॉलीवुड की मूवी को। यानी जो शोज़ वाले बोला गया 3D के आज कैंसिल हुए हैं, यानी छीने गए हैं, वो सीधा उठा के उसको दे दिए हैं। अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे देखो टोटल बोला 3D के शोज़ पता कितने आज हैं, मतलब 2326 शोज़ हैं। एंड यस्टरडे को थे 4537 शोज़ हैं। कितने शोज़ ड्रॉप हुए अगर आप काउंट करोगे तो 2200 के आसपास आएंगे, जो कि मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ हॉलीवुड की मूवी की दी सुपर मारियो की, तो इसको मिले हैं इंग्लिश 3D, अगर मैंने इंग्लिश 3D एंड हिंदी 3D दोनों को काउंट करूँ तो 1702 शोज़, 1702 शोज़ आते हैं। यानी कि 200-300 शोज़ तो आज इसके कैंसिल हुए हैं, एंड बाकी 1700 शोज़ सीधा बोला से उठा के इस मूवी को दे दिए गए हैं। अगर गाइज एक बात सोचो, अगर मूवी आज ये सिनेमाघरों में नहीं आती, ये हॉलीवुड की मूवी, या फिर इसको इंडिया में रिलीज़ नहीं किया जाता, तो अगर ये ऑक्यूपेंसी अभी, क्योंकि आज गुड फ्राइडे था एंड हम सभी को पता था अगर शोज़ नहीं छीने जाते आज तो ऑफकोर्स मूवी अच्छा कलेक्शन करती। देखो 2D की बात नहीं कर रहे, 2D में तो 2-4 मूवीज़ और भी आई है, लेकिन बोला 3D में आई है, इसलिए 3D बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने क्लियरली बता दिया, अगर ये मूवी आज सिनेमाघरों में नहीं आती, या फिर ये इंडिया में रिलीज़ नहीं होती आज, या फिर इंडिया में आगे रिलीज़ होती, तो आज बोला मूवी 5 से लेकर 6 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन करती, जो कि असर जो पड़ा है वो इसी मूवी का पड़ा है। अगर ये हॉलीवुड की मूवी आज सिनेमाघरों में नहीं आती, क्योंकि एक तो ऑफ डे था, ठीक है, हर प्लेसेस में नहीं था, लेकिन फिर भी था, जो भी है, जैसे सैटरडे में होता 50% इतना मान के चलो आज भी था, लेकिन मतलब इसने नुकसान हुआ है उस मूवी का आने से बोला को।
ये और मैंने टोटल शोज बता दिए कितने ड्रॉप हुए। अगर आप 2D पे नजर डालो, आप सिर्फ 2D में देखो, 2D में इसका कंपेयर नहीं करोगे। 2D में हाई बोला के 2756 शोज, ओवरऑल 10% ऑक्यूपेंसी रही। यस्टरडे को थे 2D के 4862 शोज कितने ड्रॉप हुए, लगभग ले लो कि आप मतलब 37 हो गया, मतलब 2000 के आसपास ले लो। एंड 2000 के शोज पता कहाँ किसको मिले हैं। अगर यही आप मतलब गुमराह पे देखोगे, देखो गुमराह पे देखोगे तो गुमराह के पास है 2442 शोज है। देखो 2000 शो से ज़्यादा छीने गए हैं बोला से, और 2400 शोज दे दिए गए हैं सीधा गुमराह को। और गुमराह को मैंने आज देखा कुछ मुंबई के अंदर कुछ ऑलमोस्ट 3-4 शोज़ फुल थे और 7-8 शोज़ फिलिंग फास्ट चल रहे थे। एंड दिल्ली एनसीआर में यही सीन कुछ प्रेमल चल रहा था। एंड बाकी प्लेसेस मैंने देखा कि शोज़ उसके कैंसिल भी हो रहे हैं। अगर ये सीन आज चलता रहा तो टुमारो को बोला के शोज़ है वो इंक्रीज होंगे एंड गुमराह से शोज़ है वो छीने जाएंगे। एज अ कंपेयर आप सिटी वाइज भी देखोगे ना आज के शोज़ बोला एंड गुमराह के, देखो बात करते हैं इसकी भी। 275 शोज़ है गुमराह के पास आज मुंबई में, और 155 शोज़ है बोला के पास आज मुंबई के अंदर। ये 2D की बात हो रही है क्योंकि गुमराह 2D में आई है और बोला को जो 2D के शोज़ मिले हैं। और एनसीआर में 441 शोज़ मिले हैं गुमराह को एंड 209 शोज़ मिले हैं आज यहाँ पे बोला को। वो बोला के ये शोज़ डबल थे, मतलब यस्टरडे को मान के चलो ये जितने शोज़ आज गुमराह को 275 441 शोज़ मिले हैं, इतने शोज़ ही यस्टरडे को बोला के थे जो कि 50% के आसपास गिरे हैं। एंड पुणे की बात करूँ 139 शोज़ है गुमराह के एंड 39 ओनली 79 शोज़ है बोला के, देखो कितने कम है। एंड बेंगलोर 21 शोज़ है, 19 शोज़ हैं बोला के आज। हैदराबाद 23 शोज़, 29 शोज़ है बोला के, देखो हैदराबाद में। यानी साउथ में जाओगे आप उस टाइम मतलब उस तरह उस उधर जाओगे तो वहां पे गुमराह तो बिल्कुल जीरो है। बोला पे ट्रस्ट दिखाया जा रहा है जो कि बोला एक, छोड़ो लखनऊ की बात करते हैं। 116 शोज़ 59 शोज़ हैं यहाँ पे, देखो 59 शोज़ बोला के, देखो 59 शोज़ नहीं 100 शोज़ से ज़्यादा है यहाँ पे जैसे को शोज़ ड्रॉप हुए। और गाइस आप ये अभी एक जो मैंने सुना इसको मतलब अच्छे से सुन लेना क्योंकि टुमारो को हम जब डिस्कस कर रहे होंगे ना, देखना कल यहाँ पे इसके शोज़ है वो गिर जाएंगे सैटरडे को। एंड यहाँ पे पता क्या सीन होगा, यहाँ पे बोला के शोज़ हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैंने हर प्लेसेस में चेक किया कि मतलब इसकी मूवी की बात करूँ इसको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, यानी गुमराह को इसके शोज़ कैंसिल हो रहे हैं। और इसको मैं रिव्यूज़ की बात करूँ अभी जो निकल के सामने आ रहे हैं इसका वो भी पॉजिटिव रिव्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। 2-2 2.5 मतलब हाफ स्टार दे रहे हैं सभी इसको। एंड मैंने भी बताया था मूवी जाके देखिए सुबह, इसलिए मैंने मतलब एपिसोड नहीं डाला था। मतलब क्या है बताऊँ मैं इस मूवी के रिलेटेड, बाकी तो आप सभी को पता ही है। एंड ये हो गया इसका सब कुछ। आज मैंने एक सिटी के शोज़ भी बता दिए। अब बात करते हैं जो मतलब 16 अगस्त 1947 16 अगस्त 1947 जो मूवी आई है उसने कितने शोज़ छीने हैं। देखो आज उसकी बात करूँ तो उसको मिले हैं 409 शोज़ एंड ओवरऑल 5% ऑक्यूपेंसी। ये 2D की बात हो रही है। 409 शोज़ उसको मिले हैं। देखो गाइस ये 2 मूवीज़ आ गई, इन दोनों ने लगभग 3000 से ज़्यादा शोज़ लिए हैं सिर्फ 2D के अंदर। उसमें से 2000 शोज़ हैं वो छीने गए हैं सिर्फ और सिर्फ बोला से। एंड हम सभी को पता है इंडिया के अंदर 2D शोज़ की कोई कमी नहीं है, जितने ले लो वो कमी है। एंड बल इतने शोज़ मतलब 1000 शोज़ तो ज़्यादा दिया, लेकिन 2000 उसमें से बोला से शोज़ छीन के इन दोनों मूवीज़ के साथ शेयर किए गए हैं। इसमें से एक पंजाबी मूवी भी है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उसका, वो भी मतलब यस्टरडे को मतलब आज ही रिलीज़ हुई है। एंड उसके भी शोज़ अच्छे खासे मतलब 50-70 मतलब 50-60 शोज़ उसको मुंबई में मिले और 30-40 शोज़ उसको एनसीआर में मिले। बाकी तो ज़्यादा ये मेन सिटीज़ हो गई मिले, बाकी तो ज़्यादा नहीं मिले उसको। पुणे हो गया, हैदराबाद पुणे हो गया वगैरह वगैरह, सूरत जयपुर लखनऊ हो गया, इतने उसको नहीं मिले यहाँ पे। बाकी देखते हैं गाइस क्या हो पाता है क्या नहीं, बाकी मैंने आप सभी को बता ही दिया है। एंड बाकी गाइस अभी के लिए तो यही है। बाकी आज क्वेश्चन की बात करते हैं कितना करती हुई नज़र आ रही है अभी। देखो गाइस ऑक्यूपेंसी तो डबल हुई है, हम ये मानना चाहिए। एंड मैंने जो सिटी वाई ऑक्यूपेंसी बताई वो भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मैंने अभी देखा यहाँ पे डबल चली गई है। हैदराबाद की बात करते हैं, हैदराबाद में देखो 136 शोज़ है, यस्टरडे को आए 12 शोज़ है। एंड मॉर्निंग में कोई भी शोज़ नहीं था हैदराबाद में, आज बोला का कोई भी शोज़ नहीं था। क्यों नहीं था? आई मतलब क्या बोलते हैं रवि तेजा की रवनासुर मूवी आई, यही नाम है, मैं भी उसका सही नाम ले रहा हूँ मैं, रवनासुर ही आई है में भी। तो उसने हैदराबाद में सुबह तो मतलब बोला मूवीज़ के जो फैंस हैं उनको फैंस हो गए, या फिर ऐसे जिन्होंने न्यूट्रल आइडियस उनको तो जाने नहीं दिया। क्योंकि आपको पता है कि साउथ में कोई भी मूवी आती है
ऑफ कोर्स उस मूवी का रिस्पॉन्स स्टार्टिंग से मिलता ही मिलता है। हमने दशहरा के साथ भी देखा, स्टार्टिंग से उसने ओपनिंग तो अच्छी हासिल ली, बोल सकते हो थर्सडे या फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वगैरह मतलब पिट गई, वो बोला से भी पीछे रह गई। मूवी पैन इंडिया थी, 5 लैंग्वेज में रिलीज़ किया गया था, क्या हो गया, मतलब हो गया ना जो होना था। यही सेम है वहाँ पे, रवि तेजा की मूवी आई है, स्टार्टिंग वो अच्छा ही लगी, एंड अनदर मूवी जो चल रही थी उसके शोज सब के सब खत्म कर दिए गए। आफ्टरनून में देखो 60% ऑक्यूपेंसी आई बोला की, जो कि जस्टे को 5 थी, 6 रही थी, मतलब जस्टे की इवनिंग की आज 29 थी लगभग, जब बोल सकते 6 12 18 24 मतलब 4 गुना से ज़्यादा आई है। लेकिन शोज़ भी 4 गुना से कम नहीं गिरे हैं, वो तो 10 गुना से, मतलब को लगता है कि 7-8 गुना ज़्यादा शोज़ आज गिरे हुई हैं। तो ये मेन सिटी हो गई, मैंने बताया आप सभी को। बाकी तो यही है सब कुछ गाइस। तो लखनऊ की बात करूँ तो वो भी अच्छी ऑक्यूपेंसी है, इवनिंग की 20% टच गई है। तो आज ये कितना कलेक्शन कर सकती है, देखो गाइस कल मैंने बताया आपको थर्सडे का 3 करोड़ का कलेक्शन नेट निकल के सामने आया, जो कि आज की मुझे जो उम्मीद है, मैंने लास्ट बार डिस्कस किया था तो मैंने बताया 2.35 करोड़ के आसपास, यानी 2 करोड़ 35 के आसपास बताया था, जो कि इवनिंग की ऑक्यूपेंसी ने अभी जंप किया है। तो मे बी आप 2 करोड़ 60 2 करोड़ 70 लाख के आसपास अभी के टाइम में पकड़ के जा सकते हो। बाकी देखते हैं इसकी नाइट की ऑक्यूपेंसी है वो क्या रहती है। बाकी का इस अभी तक इसका मैंने बताया कि 59 हो चुका है, तो यानी आज का इसमें ऐड करोगे तो मे बी 63-64 करोड़ के आसपास इसका नेट कलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट 9 डेज में। वही वर्ल्ड वाइड की बात करते तो 84 to 85 भी टच कर सकती है वर्ल्ड वाइड में फर्स्ट 9 डेज में। एंड मुझे लगता है कि 100 करोड़ ये चली जाएगी इस वीकेंड में, सेकंड वीकेंड यानी संडे ख़त्म होते होते। तो संडे कलेक्शन इसमें ऐड करके मे भी चली जाएगी, और इसको जाना भी चाहिए गाइज अगर इसको अच्छा बॉक्स ऑफिस में धमाका करना है। बाकी गाइज शोज़ तो और कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है किसी के भाई किसी के जान को छोड़ के, तो तब तक मुझे लगता है कि ये मूवी अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। बाकी यहाँ वेट है बस किसी भाई किसी की जान का, एंड तब तक के लिए इसके पास खुला टाइम है कलेक्शन करने का। बाकी ये इसके साथ आज मूवी रिलीज़ हुई है, मुझे लगता है ये 2-3 इसी वीकेंड में मुझे लगता है थिएटर में टिकेंगी। बाकी मंडे तक ये टाटा बाय बाय हो जाएगा एंड सभी का। बाकी तू जो उठी में मकार, हाँ गाइज उसकी मैंने बात नहीं की यार, उस मूवी का भी कुछ सीन अलग ही चल रहा है। देखो उसका अभी 31वां दिन लगभग आसपास चल रहा है, और मूवी के पास पूरे इंडिया में लगभग 750 के आसपास शोज़ हैं, 750 शोज़ है लगभग गाइज। मतलब कि उसकी भी बात करनी चाहिए। एंड उसकी देखो वो होली वीकेंड में आई थी मे बी मूवी, है ना, हाँ होली में आई थी वो मूवी। एंड तब से देखूँ मतलब मूवी के पास कोई बड़ी मूवी तो रिलीज़ नहीं हुई है उसके बाद। तो ये बोला ही आई थी, बोला के कारण उसके शोज़ कम हुए थे, लेकिन बोला आने के बाद भी मूवी अभी भी थिएटर में टिकी है, टिकने के बावजूद भी अभी भी अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन कर रही है। इसकी भी बात करेंगे कभी मतलब टुमारो को कि इसका कलेक्शन कितना हो चुका है। एंड शोज़ की मतलब हैरान रह गया मैं देख के उसके शोज़, रणवीर श्रद्धा की जोड़ी अच्छी है, मतलब अच्छा कलेक्शन कर रही है। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी टुमारो को फिर से मिलेंगे। छोटी सी गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस सैटरडे संडे मुझे लगता है कि दोनों डेज में ये अच्छा खासा कलेक्शन करेगी, एंड 5 करोड़ से ज़्यादा ही जाना चाहिए दोनों डेज में। बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं टुमारो को, तब तक के लिए